एक प्रश्न पूछा है शालिनी जी ने। शालिनी जी का कहना है कि आप मेरा अता पता मत बताइएगा, सिर्फ मेरा नाम ही रखिएगा। कहती हैं कि कई वीडियोस ऐसे आते हैं जिनमें दुर्गा पूजा की निंदा की जाती है और इसका विरोध किया जाता है। कुछ लोग भाषण देते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं इसके खिलाफ में। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं सुनने के लिए आतुर हूं। तो शालिनी जी, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि दुर्गा पूजा आज का नहीं है, हजारों हजार वर्ष से चली आ रही है, आज भी है और भविष्य में यह पूजा चलती रहेगी। यह आयोजन होता रहेगा और नवरात्र के व्रत लोग करते रहेंगे। देवी माँ के चरणों में लोग सिर झुकाते रहेंगे। इतना तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए, ऐसा मेरा विचार है। आपने कहा लोग निंदा किए हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। जिस समय भगवती का प्राकट्य हुआ, दुर्गा जी अवतार ली, उस समय भी तो ऐसा ही चल रहा था। उस समय भी दानव, राक्षस देवताओं को कष्ट दे रहे थे और जो महादानव था वह कह रहा था कि ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूं, अखिल ब्रह्मांड का नायक मैं हूं। और उसकी अपनी सेना थी, उसके अपने बल थे, उसकी माया थी, उसमें शक्ति भी थी और उतनी शक्ति आज नहीं किसी में दिखाई दे रही है। जो लोग भाषण प्रवचन करते हैं दुर्गा पूजा के खिलाफ और भगवती के खिलाफ, आज जो इस तरह की बात करते हैं वो तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन उस समय भी देवी ने सिद्ध कर दिया, दुष्ट को मार करके, और साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते, विजय तो सत्य की होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी सदा के लिए हार नहीं सकता। इसलिए शालिनी जी, आप निश्चिंत रहें। जो चल रहा है वो कोई नया नहीं है। जो बोल रहे हैं लोग कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, ये पहले से चला आ रहा है।
लेकिन वे लोग कभी जीतेंगे नहीं। समय समय पर, जरूरत पड़ने पर, जब उस महाशक्ति को लगेगा कि हम जवाब दें, तब वह कार्य रूप में जवाब देने के लिए तैयार होती है और दे भी देती है। आज भी दे रही है और आज भी देगी, भविष्य में भी देगी। इसलिए जो ऐसा सोचते हैं कि निंदा करके हम इसे मिटा देंगे, तो यह कभी मिटा नहीं है कि कोई मिटा सकता है। आदि शक्ति आज भी अपने उसी रूप में भक्तों को दर्शन देती है जैसे पहले। आज भी अपने वचन पर उसी तरह से अडिग है जैसे पहले थी। उसने वचन दिया है, उसने कहा है कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब मैं अवतार लूंगी और तब तब मैं रक्षा करूंगी। ऐसा उसने भविष्य के लिए भी वरदान दे दिया है। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। इस प्रकार दुष्टों, दानवों, राक्षसों के द्वारा पैदा की गई जब जब बाधाएं आएंगी, तदा तदावतीर्याहम करिष्याम्यरि संक्षयम। तब तब मैं अवतार लेकर के और दुश्मनों का क्षय करूंगी। तो अभी उस महाशक्ति को अवतार लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक चींटी को मारने के लिए बम की क्या जरूरत है? अभी उसकी जरूरत नहीं है। फिर उसकी लीला अपरंपार है। वह किसको कैसे, किस कार्य के लिए दंडित करेगी वही जानती है, और नहीं तो उसके अत्यंत करीबी रहने वाले भक्त जानते हैं। इसलिए इन लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और न कभी पड़ेगा। लेकिन यह भी समझिए कि ये लोग कहते ही रहेंगे। मनुष्य को ऐसा विचार करना चाहिए, बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए कि पहले से आज तक इस तरह की भ्रमपूर्ण और गलत बातों को प्रचार करने वाले कहाँ मिटा पाए हैं सत्य को, और उनके नजदीक रह करके देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। वे पिछले जन्म के तामस से भरे हुए लोग रहे हैं और उनकी शक्ति भी तामसी रही है। तामसी शक्ति को दबाने के लिए माँ दुर्गा के कई रूप हैं, काली के भी रूप हैं। तो वह जानती है कि कब किसके साथ कैसे निपटा जाए। और जैसा मैंने बताया कि अभी चींटी को मारने के लिए बम की जरूरत नहीं है। कीड़े मकोड़े को मारने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी का कलयुगी मनुष्य क्या है? कुछ ऐसा ही है, और क्या है। और देवी जी के बारे में जानने के लिए
और उनको चैलेंज करने के लिए कोई इतना ही उत्सुक है तो अभी भी वर्तमान में जाकर के जो मैहर की देवी हैं मध्य प्रदेश में, वो क्यों नहीं खबर लेता? जब रात में ताले बंद हो जाते हैं, सुबह में पुजारी ताला खोलता है तो भगवती के ऊपर फूल माला या कोई पूजा करके अभी जा रहा है, ऐसे निशान कहाँ से आ जाते हैं? कभी सोचा है उन विरोधियों ने कहाँ से आ जाते हैं? अभी माँ भगवती के कितने ऐसे भक्त हैं जो आज भी जो कह दें वो तुरंत घटित हो जाता है, लेकिन उनको ओछी राजनीति नहीं करनी है, उनको किसी को कन्विंस नहीं करना है। जैसा आपने कहा कि लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, तो उनको कन्विंस नहीं करना है, फुसलाना नहीं है, ब्रेन वॉशिंग नहीं करनी है। उनको इससे क्या मतलब? जो कामधेनु का दूध पीता हो वो बकरी का दूध थोड़े पिएगा। तो वही स्थिति है। इसलिए आप निश्चल भाव से देवी के चरणों में सिर झुकाएं और उनसे प्रेम करें, क्योंकि उनसे प्रेम करने के अतिरिक्त कोई भी और दिखाई नहीं देता जिसमें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम किया जाए, क्योंकि सब क्षणिक है, कुछ दिनों के मेहमान हैं जिनसे आपका मोह, माया, संबंध, नाता, रिश्ता ये कुछ दिनों के लिए है, लेकिन उससे आप स्थायी रिश्ता बनाइए और वो सब कुछ देती है, सुख, शांति, समृद्धि और कैवल्य भी देती है। जो कैवल्य की मांग करता है कैवल्य पाता है, मोक्ष की मांग करता है मोक्ष पाता है। एक साथ समाधि, वैश्य और सुरथ राजा दोनों पूजा किए। सुरथ के मन की पूरी हुई, राज्य मिला, और समाधि के भी मन की पूरी हुई, उसको मोह माया से रहित अखंड अध्यात्म ज्ञान मिला। देने वाली तो एक ही है, उसको भी दी, उसको भी दी। यह कथा बहुत हजारों वर्ष पहले से आज भी चली आ रही है। कितने लोग आए और चले गए, कितने लोग शासन किए भारत पर, कई कई वर्षों तक किए, लेकिन मिटा नहीं पाए, उस अस्तित्व को मिटा नहीं पाए। कैसे मिटाएंगे? संभव ही जो नहीं है। इसलिए शालिनी जी जो कमजोर बुद्धि के हैं, उन्हें फुसलाना, बहकाना, ये काम जो लोग करते हैं करें, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो समझदार हैं, जो रहस्य की बात किसी संत के शरण में जा करके समझ चुके हैं, वो तो अडिग हैं, वे अडिग रहेंगे।
इसलिए यह कोई नई बात नहीं है जो आपने पूछा है, लेकिन परिणाम भी तो देखते चलिए। आदिकाल से आज तक आसुरी शक्ति हमेशा हारी है, लज्जित हुई है, पराजित हुई है, और दैवी शक्ति हमेशा विजय को प्राप्त हुई है। आसुरी शक्ति में चंचलता है, हिंसा है, दुख ही दुख है, और दैवी शक्ति में अहिंसा है, मंगल कामना है, सुख ही सुख है। इसलिए अगर आप चाहती हैं दैवी शक्ति, तो वह भी आपके लिए सामने है साधन, और आसुरी शक्ति कोई चाहता हो तो वह भी उसके सामने रखी गई है साधन, उस साधन को करके वो प्राप्त करे। परिणाम तो स्पष्ट है, वो तो पूर्व घोषित है। लेकिन एक बात और मैं चलते चलते आपको बता दूं कि ये ऐसे लोग, यह मत समझिए कि आज ही ये घटना घट गई। दैवी शक्ति के खिलाफ, सात्विकता के खिलाफ, दुर्गा पूजा या इस तरह के सनातन के खिलाफ जो भी कूटनीतियां, जो जाल रचे जाते हैं, जो रचते हैं, वे कई जन्म के तामसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वही ऐसा करते हैं। और जीवों को कर्म करने की स्वतंत्रता है, वो कर्म कर सकते हैं, और फल भी भोगने के लिए वो बाध्य हैं। इसलिए उन्हीं कर्मों की ये फल हैं जो विविध भाषण के रूप में, विविध प्रकार के फुसलाने, बहकाने, ब्रेन वॉशिंग करने, राजनीति करने, कूटनीति, वो भी राजनीति कैसी गंदी राजनीति करने के आदी हो गए हैं। आप मेरे संकेत को समझ गई होंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इतना भर पर्याप्त है। आपको सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।